दृष्टि ले लिए, ये शायद आखिरी मुलाकात है विद्या दीदी से। इसके बाद कोई नहीं जानता है कि दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लीज बैठ जाइए सब आप लोग। ओम शांति। 11 तारीख को आदरणीय विद्या दीदी जी का कानपुर के मंदाकिनी होटल में श्रद्धांजलि सभा रखा गया। तो आइए देखते हैं। सुबह सबसे पहले 10 बजे से सभी ने सामूहिक योग किया। उसके पश्चात सभी ने अपना अपना अनुभव दीदी जी के साथ का सुनाया। श्रद्धांजलि सभा में पूरे उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी नेपाल जोन से सभी वरिष्ठ जन पधारे थे। और आगे आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी से हम सभी भोग संदेश भी सुनेंगे। तो आइए देखते हैं। कौन है जो इस सभा में इतनी दिव्य आत्मा को नहीं जानता? कौन है जिसने आदरणीय विद्या दीदी जी की पालना से अपने मन को अभिभूत नहीं पाया हो? फिर भी क्योंकि ये औपचारिकता है तो मुझे निभानी होगी। आदरणीय विद्या दीदी जी का लौकिक जन्म 8 अगस्त 1942 में अयोध्या नगरी के रेवना रियासत के एक संपन्न परिवार में हुआ। आपके पिताजी भ्राता सद्गुरु सहाय जी रेवना के जिलेदार थे। लौकिक परिवार में आप 7 भाई बहनों में मंझली थीं। उल्लेखनीय है कि आपके परिवार के 17 सदस्य मधुबन या अन्यत्र से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। विशेष रूप से आपके लौकिक भाई भ्राता जमुना प्रसाद जी आप मुरली विभाग आबू में तथा आदरणीय भ्राता शिव बालक भाई जी जो मधुबन में काफ़ी सेवाएं देने के बाद वर्तमान समय पांडव भवन आपके अलौकिक जन्म की कहानी अद्वितीय है, जिसकी मिसाल यज्ञ में दूसरी नहीं मिलती। सन 1960 में आपके लौकिक पिताजी को आदरणीय दादी शांतामणि जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और जन्म लेते ही उनकी मुलाकात मम्मा से भी हो गई। जैसे दैवी कुल की आत्मा पुनः दैवी कुल में लौट आई। मम्मा से प्रेरणा लेकर 2 चित्र और 1 मास आप अपने गांव में ही गीता पाठशाला खोलकर लौकिक परिवार के उत्थान के निमित्त बने। कुछ दिनों के उपरांत ब्रह्मा बाबा के साथ पत्र व्यवहार तो चलता ही रहता था, लेकिन भगवान को अपनी कुछ और ही लीला दिखानी थी। जो ट्रांस में ही आदरणीय विद्या दीदी जी की छोटी बहन को कानपुर आने का बाबा ने समाचार दिया, कानपुर का पता दिया और कैसे आएंगे उसकी विधि भी बताई। गांव वालों के प्रबल विरोध से बचते हुए रात के अंधेरे में 35 किलोमीटर पैदल चल के ये परिवार ट्रेन से कानपुर पहुंचा और फिर तिलक नगर की उस कोठी में भी पहुंच गया जहां बाबा ठहरे थे। लेकिन बाबा के डायरेक्शन पर चले आए थे, कोई पूर्व सूचना नहीं थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन बाबा से मिलने का अवसर नहीं मिला। कोई कैसे ये विश्वास करे कि बाबा ने खुद बुलाया है। अंततः दीदी ने जब बाबा को ये समाचार दिया तो बाबा जैसे इंतज़ार में बैठे थे, दौड़कर अपने बच्चों को गले लगा लिया। संभवतः यही रूहानी मिलन द्वापर में भागवत में कृष्ण और सुदामा के मिलन का प्रसंग बनकर जन जन को सुनाया जाता है। जैसे आदरणीय विद्या दीदी का जन्म अद्वितीय था, समर्पण भी बिल्कुल अनुपम था।
पारलौकिक बाप को इस आत्मा ने पहचाना और लौकिक बाप ने कहा ये मेरी बेटी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना। और लौकिक बाप ने कहा हाँ बाबा ये आपकी बेटी है, तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा। वो दिन और लास्ट तक 40 वर्ष वो बाबा के घर ही रह गई, बाबा के यहाँ ही रह गई, अपने लौकिक घर नहीं गई। कानपुर में बाप दादा से वो पहला मिलन सदा के लिए बाप दादा की बन गई। ऐसा अनूठा समर्पण आदरणीय विद्या दीदी जी का रहा। सन 1960 में 61 में ये घटना हुई। बाबा ने दीदी जी को हृदय पुष्पा दादी जी के देख रेख में दिया और फिर ट्रेनिंग के लिए अमृतसर भेज दिया, जहां उन्होंने जालंधर, बटाला, गोविंदपुर आदि स्थानों पर अलौकिक अनुभव प्राप्त किया। और उसके बाद बाबा के आदेश अनुसार दादी जानकी जी के साथ दीदी मधुबन आ गई, जहां बाबा ने उन्हें पर्सनल सेवा में भी रखा और माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु सबकी पालना भी दी और शिक्षा भी दी। सन 1962 चाइना वॉर का समय था और ब्रह्मावर्त की धरणी को एक नया सितारा मिलना था, जो बाबा ने आपको आपकी होवनहार कर्तव्य भूमि, आपकी होवनहार निमित्त दादी आदरणीय गंगे दादी जी के पास गंगा तट पर सेवा में भेज दिया। इस ज्ञान गंगा और ज्ञान विद्या का संगम यज्ञ में नए इतिहास लिखता संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शिव ध्वजा फहराता रहा। सन 2004 मेगा प्रोग्राम का समय और ड्रामा का नया सीन, पतित पावनी आदि रतन परम आदरणीय गंगे दादी जी का अव्यक्त आरोहण। 45 साल आदरणीय दादी जी के साथ दीदी अंग संग रही और इसके बाद आदरणीय मोहिनी दीदी जी के नेतृत्व में आपने कानपुर सब जोन की सेवाओं की बागडोर संभाली। वर्तमान समय आदरणीय गंगे दादी जी के 34 सेवा केंद्र शालाओं की बेल को 58 सेवा केंद्रों और 180 गीता पाठशालाओं के वट वृक्ष में वृहद आकार देने में आपने केंद्रीय भूमिका निभाई। खास कानपुर और सारा उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु हेडक्वार्टर स्तर पर समूचे यज्ञ के निमित्त पाठ बजाते हुए आप वरिष्ठ बहनों की सलाहकार समिति में भी रहीं, लेकिन सेवा उससे बढ़कर हुई और 1 सितंबर 2022 की अमृत वेला, आपके जीवन काल की अमृत वेला हो गई। साकार से अव्यक्त हमारी मीठी प्यारी विद्या दीदी जी बाप दादा की गोद में समा गई। मधुबन निवासी बहुत दिल से दीदी को याद कर रहे हैं और सभी के स्नेह भरे पुष्प संदेश का पंख बनकर उड़कर हमारे पास आए हैं। इसी क्रम में पहला संदेश आदरणीय कानपुर की विद्या रतन मोहिनी दादी जी का हमारे पास पहुंचा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जी ने बहुत दिल से दीदी को याद किया है। आप सभी को उनका संदेश सुनवाते हैं। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। कानपुर की विद्या बहन के प्रति श्रद्धा सुमन हमारी प्यारी
मीठी देवी विद्या बहन बाप दादा के अति स्नेही नेस्तों हुआ, अथक सेवादारी स्नेह की मूरत साकार ब्रह्मा के लाडली विद्या बहन के लिए सर्व मधुबन निवासी से सर्व ब्राह्मण कुलभूषण की तरह से श्रद्धा समन अर्पण। हमारी मीठी बहन गंगे दादी से सहयोगी बनकर विद्या बहन ने पूरी जोन की सेवाओं में अपना योगदान दिया है और बाद में आपने कानपुर सब जोन को एकता के सूत्र में बांधकर वहाँ के सेवाओं को जमाया। यज्ञ रक्षक बन सदा सेवाओं में हांडी का पाठ बजाया पक्का निभाया है। आप में एक बल एक भरोसा निश्चय बुद्धि निस्वार्थ स्वयं के जिम्मेवारी समझ विश्व के परिवर्तन करने के लिए यज्ञ के सेवा में अपनी जीवन की 61 वर्ष सफल किए। यज्ञ के सेवा में अपनी जीवन की 61 वर्ष सफल किए। विद्या बहन ने पवित्रता की शक्ति से और श्रीमत की मदद से कदम रख कभी भी विघ्नों के प्रभाव में नहीं आई और समान हल्की रहती औरों को भी हल्का कर देती है। आप भी एक आदर्श मूर्त बने कि कई बार अपने शरीर में खेल में कभी विचलित नहीं हुए और साथी सहयोगियों के अंदर हिम्मत दी और हिम्मतवान बनकर सर्व कर्म योग के और विजय हासिल की। विद्या बहन ने समान भाव लव और खुश का बैलेंस सभी को मान की पालना दी। अपनी सरल जीवन ऊंचे विचार नम्र व्यवहार और सर्व प्रति शुभ भावना ऐसी जीवन शैली अपनाकर आप सभी के लिए प्रेरणा मूर्त और आकर्षण मूर्त बने। आपके इन्हीं विशेषताओं को देखकर कई कुमार कुमारियों ने स्वयं को समर्पित कर और अपना जीवन सफल किया। हमारी प्यारी मीठी देवी गिरजा बहन के लिए भी सभी शुभ भावना है कि आप भी विद्या बहन की तरफ से सभी साथी सहयोगियों को साथ लेकर कानपुर सब जोन की सेवाओं को आगे बढ़ाते और आपकी प्रतिज्ञा बाबा के झंडा लहराने के लिए आपको बाबा से शक्ति मिली और ब्राह्मण परिवार का सहयोग भी मिले।
इन्हीं आशाओं के साथ अच्छा। ओम शांति। सभी ने आदरणीय दादी जी के श्रद्धा सुमन लगभग आपके अपने गांव से अपने कुल की 17 आत्माएं इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसी एग्जाम्पल हमारी दीदी बनी हैं। आदरणीय जयंती दीदी जो इस यज्ञ की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका भी हैं, आपने बहुत भाव विवल तरंगें आदरणीय दीदी जी के भेजी हैं। आदरणीय जयंती दीदी जी का संदेश। स्थान पर बहुत बड़ा संगठन रखा हुआ है। हम सब अपनी मीठी जीवन भर उस बाबा और बाबा की सेवा में ही गया। बहुत छोटी आयु में ही वो दादी गंगे के पास आ गए कानपुर में, और गंगे दादी तो बिल्कुल बाबा की आदि रतन, तो उसकी पालना में छत्र छाया में उसका राइट हैंड बन करके विद्या बहन जी कितनी सीखी, कितनी उन्नति को प्राप्त किया, वो तो आप सभी ने भी देखा। परंतु विद्या बहन जी की सच्चाई, सफाई, नम्रता भाव और अति सिंपल हर प्रकार से व्यवहार, बहुत क्लीन, बहुत स्पष्ट, वो तो हम सब देख के बाद भी जिस तरह से सच्ची दिल से अपनी अति लगन से आप सबकी पालना अपनी विद्या बहन जी देती रही, उसमें भी आप सब साक्षी हो। शायद अशोक भाई और कुछ और भाइयों को, बहनों को याद होगा वो मैं तो उस समय बहुत ही छोटी थी हो रही है। दीदी ने फिर कितनी प्यार से सबकी पालना की। कुछ घंटों के लिए ही वो प्रोग्राम था शायद, परंतु फिर आने का मौका नहीं बना है। गंगे दादी बुलाती थी, परंतु उस समय तो बहुत सारी दादियाँ थी, तो वो भी सब आते ही रहते थे कानपुर में। सभी का सहयोग की उंगली कानपुर के प्रति रही है, परंतु विद्या बहन ने तो दिल व जान सिकवा प्रेम से हड्डी हड्डी दी है कानपुर और यूपी की सेवा में। तो वो तो उसका पुण्य का खाता जमा तो है ही, परंतु साथ ही साथ आप सबकी दुआओं का भी गले का हार उसके पास पहना हुआ है। और मुझे मालूम है कि बाबा को कुछ और विशेष आगे इससे बहुत श्रेष्ठ कार्य कराना होगा, तो बाबा ने जल्दी ही बुला लिया है अपने पास। पहले था दादियों का सीज़न अव्यक्त होने की, भी हमारी जो मीठी मीठी दीदियाँ हैं वो भी कहीं अभी अपना व्यक्त देह का त्याग करके उड़ करके वतन में जा रही है। विद्या बहन जी तो बाबा के अंग संग रही है साकार में, अभी अव्यक्त रूप में भी बाबा के साथ ही है। तो हम उसको अपने दिल से थैंक्स देते हैं, जितनी पालना हमने ली है और जितना हमें उससे बाबा के साथ ही है, तो हम उसको अपने दिल से थैंक्स देते हैं। जितनी पालना हमने ली है और जितना हमें उससे सीखने को मिला है, तो दिल से उसको थैंक्स भी देते हैं, परंतु ये भी जानते हैं कि आगे भी अव्यक्त रूप से वो हमारे साथ ही साथ सेवा में हाजिर रहेंगी। एडवांस पार्टी की संख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन, परंतु एडवांस पार्टी में भी विद्या बहन जी का बहुत आगे नंबर है। और बहुत बहुत प्यार से मम्मा बाबा अपने साथ बिठा करके दादियों के संग उनके द्वारा बहुत कुछ हम और आगे की सेवाएं का दरवाज़ा खोलता रहेगा। मुझे ये पूरा ही विश्वास है हम वो देखते चलेंगे। वतन में आज संदेशी बहन जाएंगे, सुरेंद्र बहन, हमारी भी याद प्यार बाबा को भी देना, परंतु साथ ही साथ हमारी मीठी विद्या बहन जी देना।
धन्यवाद। ओम शांति। ऐसी आत्माएं हैं जो अपना नाम अमर करके जाते हैं। उन्हीं में से एक है हमारी आदरणीय विद्या दीदी जी। वैसे तो बहुत सालों से मैं उनको जानती हूँ, देखती हूँ। भले मैं नेपाल में रहती हूँ, लेकिन कार्यक्रम में मधुबन में उनसे मिलना होता, कानपुर के कार्यक्रम में भी उनसे मिलना होता। मैं इतना ही कहूँगी कि उनका बाबा से बहुत प्यार और यज्ञ के प्रति विशेष आत्मा, विशेष महान आत्मा जो साकार बाबा, मम्मा और दादियों की परवरिश में पली हुई ऐसे विशेष आत्माएं, यहाँ की बहनों को तो अंग संग रहने का ये सौभाग्य मिला, पर हम लोग स्थूल में थोड़ा दूर थे। फिर भी जब कभी भी मिले तो उनसे हमें प्रेरणा ही मिली। दीदी जी दादी की गोद में हैं, हमारे अंग संग दादी हैं, दीदी हैं। बहन जी ने भी बहुत खुशी खुशी मुझे भेजा। मैंने उनका टेलीफोन पे सवेरे 6:30 पौने 7 बजे विद्या बहन से बात कराई। पहले मुन्नी दीदी ने पूछा 25 अगस्त को मैंने कहा बिल्कुल बहन जी, बहुत अच्छी स्थिति है बहन जी की, और 25 अगस्त को वो सवेरे आपके कॉटेज में हाजिर होंगी और फिर बड़ी दादी के उसमें शामिल होंगी। मुझे आज भी वो शब्द याद है। मुन्नी दीदी ने कहा अशोक, पहले से तुम यहाँ पे सूचना दे देना, वरदानी में कमरा हो जाएगा, जिससे ज़्यादा ना हो, व्हीलचेयर वगैरह सब व्यवस्था हो जाएगी, आराम से लाना, आराम से लेके जाना। फिर मैंने बात कराई, किस कांकड़ा है, उन्होंने मेरे इसका अशोक मेरे को पालक की सब्जी बना के खिलवाओ। मैंने कहा बहन जी पालक की सब्जी, आप तो उसकी महक भी सुन ले तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती। कह रहे मुझे पालक खिलाओ। पालक मंगाई गई, उनको खिलाई गई है सवेरे, और रात को 9:30 बजे जब उन्होंने थोड़ा सा भोजन किया तो 1 घंटे बाद मुझसे कहती हैं अशोक बहन को बुलाओ, मुझे फ्रेश होना है। डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब ने कितनी ट्रीटमेंट्स बताए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन खुद उन्होंने अपना सब्जी अविश्वसनीय तरीके से 11 बजे उनको एकदम फ्रेश हुई हैं। फिर उन्होंने रोज स्पंज अच्छे से कराया, नए कपड़े पहने, और जब से बीमार हुई थी तो डॉक्टर साहब ने उनको शुगर फ्री से बनी ही मीठा खाने को बोला था। उनको खजूर में काजू डाल के बहुत पसंद था, जो शायद 8 महीने बाद उन्होंने पहली बार मेरे इसका अशोक, उन्होंने 2 पीस वो खाए। इतने में उस दिन गिरजा बहन बाहर से आई थी, तो वो एक कहीं से गाय का ताज़ा दूध उनको मिला था, तो पेड़ा बना के लाई थी। उन्होंने वो भी 1 पीस खाया और बहुत ही निश्चिंत होकर सोई हैं। जिस तरीके का उनका एटीट्यूड था, मैंने गिरजा बहन और सब बहनों से कहा कि लगता है कल 1 सितंबर का दिन हमारा शायद बहुत दिन बाद बहुत ही सामान्य गुजरेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो सामान्य दिन नहीं होगा, असामान्य होगा। 2:40 पे 1 तारीख को सवेरे उन्होंने मुझे कहा अशोक बहन को बुलाओ। बहन आई, बाथरूम गए। लगभग 5-7 मिनट बाद उन्होंने कहा अशोक टाइम क्या हुआ है, तो मैंने घड़ी देखी। मैंने कहा बहन जी अभी 2:40 हुआ है, आप सो जाइए। कहीं 1 घंटे बाद पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि आज इन्होंने 3-4 पीस मीठा खाया है, तो मैं शुगर चेक कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद इतना मीठा खाया है। तो मैं उठा। बहन जी 3:30 बजे रोज़ाना उठ जाती थी। उस समय 3:40 हुआ था। मैंने कहा बहन जी उठिए, मेरे को शुगर चेक करना है। कोई जवाब नहीं दिया। मैंने शुगर की स्ट्रिप वगैरह लेके उनके पलंग के पास आया। बहन जी उठिए, शुगर चेक करना है। कोई जवाब नहीं। तो मुझे डाउट हुआ। थोड़ा हॉस्पिटल में रहते हुए कृत्रिम सांस देना सीख गया था। तुरंत पलंग पे जाके उनको मैंने प्रयास किया कृत्रिम सांस देने का, लेकिन एकदम शरीर ठंडा था। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने।
डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा कि शी इज़ नो मोर। मैं यही सोचने लगा कि बहन जी गई, बस तसल्ली मुझे ये है कि बहुत अच्छे बिना दर्द के गई हैं। अफसोस ये है सारी बहनी आप यहाँ की हो, जब भी आपसे मिलना होगा सिर्फ सॉरी आपसे कहूँगा। मेरी माँ है लेकिन मैं उनकी आशा नहीं कर पाया। आप बोलेगा लेकिन माफी चाहता हूँ आपसे। का यही अफसोस एक बाकी रह गया है कि आबू नहीं ले जा पाए, लेकिन जिसका दिल पाएंगे। हम लोगों ने उनको एक मौका आया कि जब उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, वो काफ़ी सीरियस थी, तो जब वो थोड़ी ठीक हो गई तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब ही नहीं थी, आप लोग परेशान थे। तो उनका एक निर्भीक और एक बहुत ही सहनशील व्यक्तित्व था, हम लोग नहीं भूल सकते। इतनी ख़राब कंडीशन के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर्स डे में हम लोगों को गिफ्ट दी। मैं उनका प्रमाण एक रिंग पहने हुआ हूँ। तो उनका बहुत ही सहनशील, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था और हमारे स्टाफ को भी वो इतना फ्रेंडली रखती थी कि एक उनका एक ऑरा ही डिफरेंट था, सब पूरा स्टाफ उनकी तरफ रहता था। आदरणीय विद्या दीदी जी के निमित्त अब बाप दादा को वतन में भोग स्वीकार कराने का समय आ गया है। जो पल बित पीते हैं तेरी याद का अमृत विद्या दीदी जी की फोटो के ऊपर अपने श्रद्धा सुमन और माल्यार्पण करेंगी। आप सभी की ओर से ये श्रद्धा सुमन दीदी जी को अर्पित किया जाएंगे। आप लोग दृष्टि ले लिए, ये शायद आखिरी मुलाकात है विद्या दीदी से। इसके बाद कोई नहीं जानता है कि दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लीज बैठ जाइए सब आप लोग। आप सभी बैठ जाइए ताकि पीछे वालों को भी अच्छी तरह से दृष्टि मिल सके। दीदी जी का अंतिम इच्छा थी, ये तो नहीं भी लोग समझ पाए, लेकिन उनके अंदर था कि सभी बहनों को बुला लीजिए, हम सबसे मिलना चाहते हैं। अनिल भाई को याद कर रही है बहन जी। अनिल भाई आवाज़ सुन रहे हो तो प्लीज आ जाएं। ओम शांति। जो भी खड़े हैं तो थोड़ा बैठ जाए। अभी भोग का संदेश जो बाबा ने दिया है। पहले बाबा को कहा कि बाबा आज आप पहले भोग स्वीकार कीजिए। तो फिर विद्या बहन जी ने कहा कि बाबा मैं पहले नहीं खाऊंगी, पहले आप स्वीकार कीजिए। तो आप ही अपने इतने दिन से जो भी कुछ मैंने खाया वो तो खाया, लेकिन अल्पकाल का बाबा ने कहा नहीं, जो तुम कर रही थी उसमें आप डबल कमाई कर रही थी। डबल कमाई कैसे कर रही थी? एक तरफ तो पिछला जो खाता था
वो आप उसको चुकतू करके हल्की हो रही थी, बोझ हट रहे थे। दूसरे तरफ पुण्य का खाता भी आप जमा कर रही थी, सेवा भी साथ साथ में करती रहती थी, जिसका डबल फल है। इसलिए बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्ची इतने स्नेह से सबकी सेवा की है, तो देखो कितना कुछ आपके लिए सभी बने बना के इतने प्यार से भेजा है। इसमें हर एक का स्नेह समाया हुआ है। तो वो सब चीज़ों को बड़े प्यार से देख रही थी और देखते देखते मुस्कुरा। मैं समझती हूँ वो समझ भी गई होंगी किस किस ने क्या क्या बनाया है। तो वहाँ तो ये भी शक्ति मिल जाती न, वर्धन में वो भी जानकारी मिल जाती। से मुस्कुराते मुस्कुराते देख के तो पहले बाबा को खिलाई, फिर बाबा को कहा कि आज जितना खिलाना है आज पेट भर के खाऊंगी, मुझे आपके हाथ से ही खाना है। तो बाबा ने खाया और खाते खाते फिर बाबा से कहा कि ये तो साकार वतन से हमारे सभी भाई बहनों ने भेजा है, तो आप यहाँ का मुझे क्या खिला रहे? मैं वतन का भी कुछ खाऊंगी। चिट चैट करती थी ना, तो इसलिए बाबा से चिट चैट कर रही थी। तो बाबा ने कहा अच्छा तो मैं सूबी रस पिलाता हूँ। भोजन किया, अभी सूबी रस पियो, जिससे तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। जो इतने दिन की कमजोरी है वो यहीं एक सेकंड में आपको, उस समय शायद उनको साक्षात्कार हुआ था अंत के समय में कि अभी तुमको जाने का है, जाने का है, लेकिन खुश रहो, संतुष्ट रहो, बाबा के साथ रहो, बाबा को अपने साथ रखो, हाथ पकड़े रहो, हाथ पकड़ पकड़ करके मेरे पास आ जाओ। तो मेरे पास वतन में पहुंच गई हो। आज बाबा ने बोला कि क्या क्या आपने अनुभव किया वो भी अपने भाई बहनों को सुना दो। तो कही कि मैं तो बहुत कुछ अनुभव की हूँ, बाबा के हर संबंधों से कैसे रचना मिलती है, कैसे शक्ति मिलती है, वो सब बाबा ने मुझे भिन्न भिन्न समय पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग संबंधों का अनुभव भी कराया। और आगे जहाँ सेवा करने के लिए, उस सेवा करने के लिए विशेष शक्तियाँ बाबा ने मेरे अंदर भरी हैं। तो उन बाबा से पूछ रही थी कि आप यहाँ बैठे बैठे सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करते हो, तो मेरे को भी वो यही अनुभव करा, कैसे यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, देखो अभी तुमको भी वहाँ सब याद करना। इतनी सेवाधारी, अथक सेवाधारी आत्मा है और विशेष पाठ इनका यहाँ भी रहा और आगे भी जो पाठ है वो विशेष पाठ इनको मिला है। विशेष, बहुत विशेष आत्माएं और हिसाब किताब भी ठीक है, संतुष्ट होना। तो कहीं कि हाँ, मैं आपको अभी स्त्री पहुंची ये सेवा जो आपने, तो बाबा ने फिर उनको थोड़ा समय उनका श्रृंगार भी किया। तो आओ, आपको फिर बिंदी तिलक बाबा ने सब लगाया। तिलक लगा करके फिर जो श्रृंगार है वो भी फूलों का ही था, वो उनका श्रृंगार किया। तो जैसे कि वतन से उनको विदाई भी दी बाबा ने कि अच्छा जाओ, तुम्हारा आवाहन अब वहाँ हो रहा है, अपने समय पर वहाँ पहुँचो और सेवा भी जुट जाओ। तो पहले तो संकल्प के द्वारा सेवा करेंगे,
उसके बाद में फिर धीरे धीरे साकार में ऐसे करके फिर उन्होंने भी कहा कि मेरे भाई बहनों को यही कहना है कि जो बाबा की आज्ञाएं हैं उन आज्ञा पर विशेष रीति से चलें, पर चिंतन न सुनना है न करना है। बस एक स्वचिंतन और विश्व की आत्माओं के लिए, उनके कल्याण के लिए ही चिंतन चले तो बहुत जल्दी अपने को प्राप्त कर सकेंगे। और बहुत बहुत सबको याद दिया।